उन्होंने कहा था कि अगर हमारा सरकार बनेगा तो आरक्षण को पूरी तरह से हम लोग ख़त्म कर देंगे। जी सर, आज आप सब राजभवन के सामने उपस्थित है। हम जानना चाहेंगे कि आखिर आपका क्या मुद्दा है और आप क्यों चिंतित है रिजर्वेशन को लेकर? देखिए, कांग्रेस के जो नेता हैं और अभी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं श्रीमान राहुल गांधी जी, वो देश में अनुसूचित जाति के लिए कोई कार्य नहीं कर पाए। देश में 56-57 वर्षों तक उनकी शासन रही, लेकिन कांग्रेस ने दलितों के हमेशा छलने के काम किया। आज इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अनुसूचित जाति का सम्मान बढ़ा है, चाहे वो केंद्रीय मंत्रिमंडल हो या अनुसूचित जाति का विकास के लिए योजना की बात हो या अनुसूचित जाति आयोग की बात हो। सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने अनुसूचित जाति को मान सम्मान हित अधिकार देने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात है कि आज अनुसूचित जाति समाज का सबसे बड़ा आइडियल अगर इस देश में अगर कोई है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पेंसिल के माध्यम से उनके सभी स्थलों को सजाने संभालने का काम किया है। तो ये जो राहुल गांधी हैं वो लगातार भारत के बाद बाहर जाकर जो है भारत को बदनाम करने का काम करते हैं। उनका जो भारत विरोधी जो चरित्र रहा है उसको वो दर्शाने का काम करते हैं। इसका विरोध में आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उन्होंने जो कहा कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम अनुसूचित जाति को आरक्षण खत्म कर देंगे, तो मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के सरकार ने पूर्व में ही अनुसूचित जाति के साथ साथ संविधान का जो मूल भावना जो थी उसमें 2/3 जो है उन्होंने संशोधन करने का काम समाप्त करने का काम किया है। तो मैं आज इस धरना के माध्यम से मांग करता हूँ कि राहुल गांधी के इस वक्त सद्बुद्धि दे ताकि अनुसूचित जाति के इस तरह के हद अधिकार छीनने की बात ना करे, अन्यथा देश में रहने वाले इस देश के 25% के आसपास अनुसूचित जाति के लोग किसी भी कीमत पर उनकी ये जो आरक्षण विरोधी जो बयान है उसको बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाला समय उनका मुंह तोड़ जवाब। रिजर्वेशन पे जो विवाद है उसके लिए आप उपस्थित हुए, अगर हम जानना चाहते हैं कि आखिर रिजर्वेशन को खतरा कहाँ से हुआ? रिजर्वेशन का देखिए, शुरू से ही कांग्रेस का जो नीति और नियत जो रहा है वो अनुसूचित जाति समाज के लिए कहिए या फिर रिजर्वेशन के लिए कहिए, शुरू से ही उनका जो नियत रहा है कि उनको किसी भी स्थिति में उनको आने नहीं देना है, किसी भी स्थिति में उनको दूर रखना है, जो भी सुख सुविधा है उससे उनको वंचित रखना है। आज का डेट में जहाँ जहाँ भी कांग्रेस का सरकार है, देखिए हर जगह वे लोग, आज झारखंड में जो सरकार है लगभग आज 1 महीना बचा हुआ है, यहाँ पर अभी तक अनुसूचित जाति का आयोग तक ये लोग गठन नहीं किया है। इससे क्लियर पता चलता है कि अनुसूचित जाति समाज के प्रति इनका क्या रवैया है। सर, मगर भाजपा की जो सरकार है, केंद्र में उन्हीं का शासन है, फिर भी इतनी परेशानी क्यों हो रही है? परेशानी किस बात की है जब आपकी सरकार है? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि संविधान था, संविधान है और संविधान रहेगा। संविधान को कोई बदलने वाला नहीं है जब तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। तो इसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन क्या है कि अभी जो राहुल गांधी जी दूसरे देशों में जाकर अपने देश के संविधान के प्रति जो बोल रहे हैं वह गलत है। हम लोग का विरोध उस पर है कि अगर कुछ बात है तो आप देश के अंदर में कीजिए, लेकिन आप दूसरे देश में जाकर के और देश के प्रति, देश के संविधान के प्रति, देश का गरिमा के प्रति आप इस तरह से जो मंतव्य जो गढ़ रहे हैं वह गलत है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी ने तो सिर्फ ये कहा था कि वो आरक्षण को 50% से ज़्यादा ले जाएंगे, 50% से ज़्यादा कर लेंगे वो। नहीं, उन्होंने कहा था कि अगर हमारा सरकार बनेगा तो आरक्षण को पूरी तरह से हम लोग ख़त्म कर देंगे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। इस संवाद इस स्टेटमेंट का उन्होंने खंडन किया था। फिर से वहीं पे हम आरक्षण को 50% से ज़्यादा ले जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। उनको आरक्षण के बारे में दूसरे देश में जाके बोलने का कोई औचित्य नहीं था। अगर वो आरक्षण के बारे में अगर बोल रहे हैं तो अपने देश में बोलते। वह नेता प्रतिपक्ष हैं तो वो बोल सकते हैं, वो सांसद में बोल सकते हैं। इस बात को अमेरिका में जाकर बोलने का क्या तात्पर्य है? बस हम लोग को उसी का विरोध है। तो उनका जो बयान था सिर्फ उसी का विरोध है कि उन्होंने ये बात वहाँ क्यों कही? जी,
तो सर यहाँ पे सवाल ये है कि सरकार आपकी है, आपकी मर्ज़ी से कोई भी बिल पास नहीं हो सकता। इस तरह का तो कोई खतरा आ ही नहीं सकता रिजर्वेशन पे। खतरा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो प्रोपेगेंडा जो फैलाते हैं, जो आम आदमी के पास जो बताना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक उन्हीं के सरकार ने, चाहे राजीव गांधी जी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे नेहरू जी हो, उन्होंने ही आरक्षण को ख़त्म करने का उन्होंने कोशिश किया है। बीच बीच में लोग प्रयास किए हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक ही सिद्धांत है कि आरक्षण था, है और रहेगा। इसी सिद्धांत पर चलती है और इसके अलावा आरक्षण पर भारतीय जनता पार्टी का क्लियर स्टैंड है। धन्यवाद। मगर सर एक और सवाल आपसे, यहाँ पे यहाँ की जो कुछ दिन पहले यहाँ पे आपके पिछड़े जाति के लोग आए थे, उन्होंने कहा था कि उनकी जो ज़मीन है उनसे छीन ली गई थी, इसलिए अभी तक उन्हें ज़मीन नहीं मिली है। तो उनको सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, रिजर्वेशन का उनका कैसे बनेगा सर्टिफिकेट? देखिए, इस राज्य सरकार में अनुसूचित जाति पर बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ है और इसी दिशा पर अभी तक डोम जाति, बहुत सारे जाति हैं जिसका अभी तक बना नहीं है। अनुसूचित जाति का अभी तक सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। आरक्षण पर जहाँ जहाँ उनका सरकार है, जिस जगह पर भी, अभी झारखंड में ही देखिए ना, अभी जैसे बताया कि अभी तक अनुसूचित जाति आयोग नहीं बना है, अभी तक जाति प्रमाण पत्र के लिए बहुत पेचीदा कर दिए हैं। तो ऐसा बहुत सारा कारण है जो हम लोग इस पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ इसका विरोध कर रही है। सर, आप लोगों ने कहा ये जो दफादार चौकीदार की बहाली के बारे में आपने बात की, तो उनकी बहाली जो होती थी वो पीढ़ी दर पीढ़ी वाली होती थी। आप लोगों ने इसे तो ख़त्म कर दिया, अब तो खुलेआम कोई भी उस पर अप्लाई कर सकता है। उस पर भी विरोध है दफादार चौकीदार का। यह भी राज्य सरकार का ही देन है कि आज देखिए ना, खुट्टी, पलामू, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में निकले हैं चौकीदार बहाली का, वो चौकीदार बहाली के लिए वो लोग जो वैकेंसी निकला है उसमें हर जगह शून्य कर दिया है एससी का। और सवाल ये है कि आखिर ये जो प्रक्रिया चली आ रही थी पीढ़ी दर पीढ़ी की, उसको तोड़ा क्यों गया? इसको तोड़ा सरकार ही तोड़ी है, राज्य सरकार ही तोड़ी है इसको। तो सर इसका विरोध आप लोगों ने नहीं किया? इसका विरोध कर रहे हैं हम लोग। पिछले बार भी समन्वय समिति के माध्यम से हम लोग यहाँ धरना देने का काम किए थे। आज समन्वय समिति के हम लोग के अध्यक्ष हैं यहाँ पर, आप इनसे भी बात कर सकते हैं इस बारे में। यहाँ पर समन्वय समिति के अध्यक्ष जी हैं, जो हम लोग पिछले बार हम लोग धरना देने का काम किए थे। 21 उपजाति के लोग यहाँ पर आकर बहुत विशाल तरीके से धरना हुआ था। उनका आरोप है कि रघुवर दास के जरिए, जब वो पिछली बार थे यहाँ के मुख्यमंत्री, तो उन्होंने कुछ ऐसा किया था कि जिन्हें नौकरी मिली थी उनसे छिन गई थी। बिल्कुल गलत बात है, यह बिल्कुल ही गलत बात है। हाँ, उन्होंने ऐसा कहा है कि यह गलत बात है। ऐसा कानून आपने लिया। रघुवर दास सरकार ने जितना अनुसूचित जाति समाज के लिए किया है, हमको नहीं लगता है कि अभी तक किसी ने उतना किया है। आज आयोग भी अनुसूचित जाति आयोग का भी उन्होंने ही गठन किया था। रघुवर दास जी जो काम किए हैं अनुसूचित जाति समाज के लिए, यह अनुसूचित जाति समाज के लोग हमेशा उनका ऋणी रहेगा। धन्यवाद मैडम। परिचय? मेरा नाम नीरज नायक, हम अनुसूचित जाति भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री हैं। जी, आपका शुक्रिया। उनका जो भारत विरोधी जो चरित्र रहा है उसको वो दर्शाने का काम करते हैं। इसका विरोध में आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उन्होंने जो कहा कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम अनुसूचित जाति को आरक्षण खत्म कर देंगे, तो मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के सरकार ने पूर्व में ही अनुसूचित जाति के साथ साथ संविधान का जो मूल भावना जो थी उसमें 2/3 जो है उन्होंने संशोधन करने का काम समाप्त करने का काम किया है। तो मैं आज इस धरना के माध्यम से मांग करता हूँ कि राहुल गांधी के इस वक्त सद्बुद्धि दे, ताकि अनुसूचित जाति के इस तरह के हद अधिकार छीनने की बात ना करें। अन्यथा देश में रहने वाले इस देश के 25% के आसपास अनुसूचित जाति के लोग किसी भी कीमत पर उनकी ये जो आरक्षण विरोधी जो बयान है उसको बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाला समय उनका मुंह तोड़ जवाब देगी। लेकिन सर उन्होंने तो अपने बयान में कुछ ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हम आरक्षण को और बढ़ा देंगे। नहीं, अभी जो उन्होंने अमेरिका दौरा पर जो कहा, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम
नई सरकार जब आएगी तो हम अनुसूचित जाति का आरक्षण समाप्त कर देंगे। नहीं, उन्होंने तो ये कहा कि उस स्टेटमेंट का खंडन करते हुए कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। देखिए, जो बात निकल जाती है, अगर तीर से अगर कमान निकल गई तो उसके बाद फिर हम बातों और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो उच्च न्यायालय है वहाँ पे 90% एक आबादी के एक जाति की ज़्यादा है भागीदारी, वहाँ पे कुछ इस तरह का उन्होंने बयान दिया था। देखिए, हम लोग भी बार बार इस बात को अनुसूचित जाति समाज के विभिन्न बैनरों के माध्यम से मांग करते हैं कि देश में कोलोजियम सिस्टम खत्म हो, और देश के माननीय प्रधानमंत्री ने इस पर पहल किया था। और आज भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा चुनाव में जो 400 पार की जो हम लोगों ने बात कहा था, वो इसलिए बात कहा गया था कि जो भी विकृतियां हैं उसे समाप्त करके इस देश के लिए हम लोग जितना भी अच्छा से अच्छा कानून हो सके उसको लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। सर, जब भी चुनाव आती है तभी इस तरह की बातें क्यों सामने आती हैं? देखिए, इसके पहले आप लोग इस बात पे चिंतन क्यों नहीं करते? देखिए, ये इतिहास हुआ है कि दलितों को हमेशा जो धरोहर के रूप में उपयोग किया गया है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो सत्ता में लोग रहे हैं वो इनका उपयोग किए हैं। आज जो है 2014 के बाद से अनुसूचित जाति को हर प्लेटफॉर्म पर उनको न्याय मिल रहा है। आज 12 मंत्री जो है भारत सरकार में हैं और महत्वपूर्ण पद हैं। कई राज्यों में उनके राज्यपाल हैं जो कभी देखने के लिए नहीं मिलता थे कांग्रेस के सरकार ने। कांग्रेस की सरकार ने देश के सबसे बड़े नेता जगजीवन राम के साथ में क्या किया था? तो कांग्रेस हमेशा से जो है दलित विरोधी रहा है, बाबा साहब के विरोधी रहा है। जगजीवन बाबू के साथ जिस तरह से उन्होंने उनका हक अधिकार छीनने का काम किया, उसका नेचर ही है कि हम अनुसूचित जाति समाज को कभी लीडरशिप में आगे नहीं आने देंगे, समाज के मुख्यधारा में आगे नहीं बढ़ने देंगे। उनका एक चरित्र है, और आज उनको जब वोट उनसे जब घास का शेड्यूल काट के तो तरह तरह की बातें बना रहे हैं। सर, रिजर्वेशन का लोग फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं जब यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम है वही क्लियर नहीं हो पा रहा है? देखिए, रिजर्वेशन के फ़ायदा उठाने के लिए हमारे लोगों को शिक्षित होना होगा। जब तक हमारे लोग शिक्षित नहीं होंगे तो हमारा जो रिजर्वेशन है उसको लाभ नहीं हो पाएंगे। और दूसरी बात कि जो लोग आज संविधान के महत्वपूर्ण पर बैठे हुए लोग हैं, जब तक उनका अगर इच्छा शक्ति नहीं होगा तो बाबा साहब कहते थे कि हम संविधान कितना अच्छा क्यों नहीं बना दिया, अगर उसका इम्प्लीमेंट करने वाले अगर अच्छे लोग नहीं होंगे तो कभी हमारे लोगों का उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं झारखंड में भी पेपर लीक के मामले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि ये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वहाँ अपनी जगह बना पाएंगे? देखिए, चाहे JCC का मामला हो या नीट का मामला हो, सभी जगहों पर सरकार फेलियर साबित हुआ। JCC में जो हुआ उसका बाद जो है कैंसिल हुआ, और अभी फिर से जो आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम हुआ, 2 दिन से नेट जो है 2 बजे तक बंद कर दिया जा रहा है। ये सरकार का प्योर जो है फेलियर है। सरकार ने युवाओं के रोजगार पर आया था, छात्र के सवाल पर आया था, शिक्षा के सवाल पर आया था, गरीबों के उत्थान के सवाल पर आया था, किसानों को उत्थान के सवाल पर आया था, बेरोजगारी भत्ता के नाम पर आया था, महिलाओं के सम्मान को लेकर आया था। आज सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य में अगर महिला प्रताड़ित हैं, अगर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो झारखंड है। तो झारखंड में जो हेमंत सरकार हैं उन्होंने महिला के तो बात करते हैं, महिला जो समान योजना निकाले और जो चला रहे हैं, इनको 4 साल पहले ये योजना याद नहीं आ रही थी। और कब निकाले? जब इस राज्य में किसानों का फसल लगाने का समय था, रोपनी करने का समय था, उनके बिजड़े खेत में जो है कि ऐसे पड़े हुए थे, उस समय निकाल कर किसानों का उन्होंने कमर तोड़ने का काम किया। तो कैसे हम कह सकते हैं कि वह सरकार जो है महिला, दलित और अल्पसंख्यक पिछड़ी जो है हितैषी है? सर, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है और फिर भी पेपर लीक के मामले बढ़ते जा रहे हैं और आपकी तरफ से कोई खास एक्शन भी लिया नहीं जा रहा है, तो ये चिंता का विषय है। अभी जो नीट का मामला है, आप देखेंगे कि 15 से 16 लोग, जिन लोगों का इन्वॉल्वेशन था इसमें, उस सारे लोग जेल में हैं। आरोप पत्र भी तैयार हो गया और बहुत जल्दी जो लोग इसमें शामिल थे उन्हें जो है छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें हर हाल में सज़ा मिलेगा। और केंद्र सरकार किसी को बचाती नहीं है और किसी को फंसाती नहीं है, जो लोग गलत करेंगे उन्हें सज़ा मिलेगी। सर, आर्जिकर कॉलेज में जो घटना घटी उस पर भी केंद्र सरकार की तरफ से कुछ वैसा रवैया नहीं देखा जा रहा है जैसा होना चाहिए महिला की सुरक्षा को लेकर। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं, चाहे आप कॉलेजों में रैगिंग का मामला हो
चाहे महिला या बहनों की मामला हो या अन्य स्टूडेंट का मामला हो, सरकार लगातार चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट का भी लगातार गाइडलाइन आते रहता है, लेकिन कुछ असामाजिक अप्रवृत्ति तत्व के लोग जिनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, वैसे लोग समाज के साथ साथ छात्र शिक्षण संस्थानों का भी बदनाम करने का काम करते हैं। वैसे लोगों पर चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस पर ये जो एक्सीडेंट हुआ उस कॉलेज में, तो क्या आपको क्या लगता है केंद्र सरकार कितना रुख रवैया अपनाएगी? एकदम केंद्र सरकार के जो भी दायरे में आएगा, केंद्र सरकार पूरी मजबूती के साथ उस पर काम करेगी और जो भी छात्र के साथ अगर इस तरह का मामला होगा उसके साथ वो उसको न्याय दिलाने का काम करेगी। क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी का ऐसा, यहाँ रांची के रिम्स में भी ये सवाल उठाया गया है कि यहाँ पे भी सिक्योरिटी का इशू है और हाल ही कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आई। देखिए, बहुत सारे चीज़ों को हम सिक्योरिटी के माध्यम से नहीं रोक सकते, हमें समाज में भी जन जागरूकता पर बढ़ाने की ज़रूरत है। हम जो स्टूडेंट हैं, हमें भी सोचने और समझने की ज़रूरत है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम चूँकि आगे बढ़ के हमें समाज और देश के निर्माण के लिए हम महत्वपूर्ण हम कैसे बने, इस दिशा में भी सोचने की ज़रूरत है। सिर्फ सरकार से सब कुछ परिवर्तन हो जाए ऐसा संभव नहीं है। हम सब मिलकर हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है? सरकार अगर बेहतर शिक्षा दे, देखिए बेहतर शिक्षा आएगा, मिलेगी बेहतर एजुकेशन, बेहतर एजुकेशन का सब लोग जो है चाहत रखते हैं, लेकिन उसमें भी हम लोगों को बेहतर हम लोगों को भी बनाना होगा, तभी बेहतर शिक्षा हम लोगों को मिल सकता है। आज बहुत सारे जब देखते हुए कि रैगिंग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के गाइडलाइन पर भी बंद। अभी आपने देखा हुआ कि भुवनेश्वर में एक रांची का ही छात्र और रैगिंग के माध्यम से उसको हत्या कर दी जाती है, लेकिन वहाँ हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री और वहाँ के राज्यपाल ने उस विषय को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई करने का और न्याय दिलाने का काम में वो लगे हुए हैं। यहाँ भी विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग आए दिन उस परिवार को, अभिषेक रवि को न्याय के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। जी सर, आपका परिचय? उपेंद्र कुमार रजक, सामाजिक कार्यकर्ता। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।